दोस्तों, मेरा नाम आरव है। अभी मेरी उम्र 21 साल है। एक वर्ष पहले ही मैं इंजीनियरिंग करने उड़ीसा गया था। उधर हॉस्टल तो मुझे मिल गया था, लेकिन मैं हॉस्टल में सही से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया। 2 हफ्ते में ही मैंने हॉस्टल का खाना खाना कम कर दिया था। मुझे उधर मन नहीं लग रहा था। मैंने जब पापा को कॉल करके इस बात को बताया, तो उन्होंने मुझे हॉस्टल छोड़ देने को कहा। मैंने हॉस्टल छोड़ कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक रूम किराए पर ले लिया। वह मकान एक प्राइवेट स्कूल की अध्यापिका का था। मेरे एक दोस्त ने उनसे मिलवा दिया था। मैंने मकान मालकिन से बात की, तो पता चला कि वो यहाँ अकेली रहती हैं। उनका एक बेटा भी था, जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, और वो वहीं रहता था। मकान मालकिन का नाम माया था। उनकी उम्र यही कोई 88-40 साल की रही होगी, लेकिन दिखने में वो 25 साल की खूबसूरत बला लगती थी। मैंने रूम के लिए उनसे बात की, तो उन्होंने साफ सफाई को लेकर कुछ शर्तें रखी, और मैंने वो सब स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, ओके, कब से रहना शुरू करना है? मैंने जवाब देने की जगह सीधे कमरे की चाबी मांग ली, क्योंकि कमरा तो मैंने पहले ही देख लिया था। मैडम ने मुझे चाबी सौंप दी। मेरा कमरा ऊपर था, और ऊपर कई सारे कमरे बने थे, जो किराए पर लग चुके थे। वो दिन रविवार का था, तो मैंने कमरे की साफ सफाई करना शुरू कर दिया। मैं कमरे में झाड़ू मारकर अपनी किताबें आधी रैक पर जमा ही रहा था कि किसी की आवाज आई। आरव, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। पीछे मुड़कर मैंने देखा, तो ये मेरी मकान मालकिन मैडम थी। मैंने बस जवाब में जरूर कह दिया, और किताबें रखता रहा। दिन भर में मैं रूम में सेटल हो गया। शाम को बाथरूम में नहाकर मैं छत पर टहलने चला गया। मैं छत पर ईयरफोन लगाकर बस प्रकृति का नजारा देख रहा था। तभी किसी ने मेरे कान का ईयरफोन हटा दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो आंटी थी। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ? कितने तेज वॉल्यूम पर गाना सुन रहे हो? किसी की आवाज ही कान तक नहीं जा सकती। नहीं मैडम, वो मेरी आदत है वॉल्यूम ज्यादा करके सॉन्ग सुनने की, मैंने कहा। और फिर मैंने ईयरफोन हटा दिए, और मैडम मेरा पूरा बायोडाटा पूछने लगी। किस कॉलेज से हो? घर कहाँ है? पापा क्या करते हैं? आदि इत्यादि। मैं नजरें झुकाकर मकान मालिक जी के सवालों का जवाब देता रहा। फिर उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि उनके पति की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और उनका एक 13 साल का बेटा है, जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। मैंने सॉरी कहकर अफसोस जताया। उन्होंने बताया कि वो अपने पति को बहुत मिस करती हैं। आंटी बताते बताते काफी इमोशनल हो गई थी। मैंने ट्रैक चेंज करना जरूरी समझा, और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैडम, आज मौसम कितना अच्छा है ना? तो मकान मालिक जी बोली, अरे भुवनेश्वर में ऐसा ही मौसम रहता है। तुम नए आए हो ना, जल्द ही आदत हो जाएगी। चलो तुम्हें चाय पिलाती हूँ। आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मैं उनके साथ चलने को राजी हो गया। मैं मैडम के साथ नीचे उनके कमरे में आ गया, और मैडम चाय बनाकर ले आई। हम दोनों पीते पीते कैरियर से लेकर राजनीति पर चर्चा करने लगे। अब रात काफी हो गई थी, तो मैंने आंटी जी से अपने कमरे में जाने का इजाजत मांगी। जब मैं जाने लगा, तो मकान मालिक जी बोली, आरव, तुमसे बात करके अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम अपना नंबर दे दो, मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ। फिर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता देना। अपना नंबर बताना जरा। मकान मालिक जी ने बोला, तो मैंने अपना नंबर दे दिया, और अपने रूम में चला आया। इस तरह से मैडम से व्हाट्सएप पर जुड़ने का मौका मिल गया, और हम दोनों एक दूसरे को मैसेज भेजने लगे। हल्के फुल्के जोक्स भी आने जाने लगे, तो मैडम हंसने वाली स्माइली भी भेजने लगी। अब तो वो मुझे रोज व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट भी भेजने लगी थी। देखते देखते 1 महीना गुजर गया। अब मेरे मन में आंटी को लेकर कोई गलत विचार नहीं था। मैंने महीना पूरा होने से पहले ही मैडम को रूम का किराया दे दिया। अब आंटी को और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा था कि मैं वाकई एक अच्छा लड़का हूँ। भारत में आप कैसे भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूम का रेंट सही समय पर मिल जाना चाहिए। नहीं तो मकान मालिक या मालकिन आंख दिखाना शुरू कर देते हैं। अब मैं और मैडम काफी क्लोज आ गए थे। रोज छत पर हम दोनों घंटों बात किया करते थे। एक दिन वो किसी काम से किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी। रात का समय था। मैं अपने कमरे में लेटा था। तभी उधर से मैडम का कॉल आया। मैंने फोन उठाकर हेलो कहा, तो मैडम बोली कि वो मुझे बहुत मिस कर रही है, इसलिए कॉल की है। 15 मिनट बात करने के बाद वो बोली, यहाँ बहुत लोग हैं, तुम व्हाट्सएप पर आ जाओ, वहीं चैट करते हैं। व्हाट्सएप पर उस दिन हम दोनों में काफी देर तक चैट हुई। उस दिन आंटी मुझे बार बार दिल वाला इमोजी भेज रही थी। मुझे भी अच्छा लग रहा था। फिर रात अधिक होने पर हम दोनों सो गए। दूसरे दिन भी आंटी वापस नहीं आई, लेकिन उनका मैसेज ठीक रात के 8 बजे आ गया। मैडम बोली, आरव,
मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, जी मैडम, बोलिए। तो उन्होंने बोला कि वो तुमसे प्यार करने लगी है। मैं उनकी बात सुनकर सन्न रह गया और बोला कि नहीं मैम, ये सही नहीं है। आप और मेरा कोई जोड़ नहीं है। मैं अभी पढ़ाई कर रहा और आप तो एक बच्चे की माँ हो। मेरी बात सुनकर मैडम ने कहा कि इससे क्या हुआ? मेरा एक बेटा है तो क्या मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता? क्या मैं तुमको अच्छी नहीं लगती? मैडम की बात सुनकर मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन तब मैडम ने कहा कि कोई लेकिन वेकीन नहीं। अगर मैं तुम्हें अच्छी लगती हूं तो आप रिप्लाई कर दो और नहीं अच्छी लगती तो भी बता दो। अब तो मैं बुरी तरह फंस गया और मैंने हम लिखकर भेज दिया। थोड़ी देर बाद मैडम का इतना बड़ा मैसेज आया जिसमें वो मुझे अपना हाल बता रही थी और मुझे प्रपोज कर रही थी। मैं उस मैसेज को देखकर शांत पड़ गया और फिर मैंने बस लव यू टू मेरी जान लिखकर सेंड कर दिया। मैडम ने तुरंत लिखा, मैं सुबह आ रही हूँ। अगले दिन संडे था तो मैं काफी रात तक सोचता रहा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। ये सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं सुबह उठ के अपने कमरा में मोबाइल चला रहा था, तभी पीछे से आकर मैडम ने मुझे पकड़ लिया। उनका सानिध्य पाकर मैं गदगद हो गया और मैंने मैडम को प्यार से देखा। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया और हम दोनों एक दूसरे के इश्क में खो गए। फिर हम दोनों बैठकर बात करने लगे। इतना सब हो रहा था मगर मुझे उनकी तरफ से पहल होने का इंतजार था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने अचानक से उनको एक पप्पी ले ली। इस पर मैम मुस्कुरा दी और उसके बाद हम दोनों प्यार का गोता लगाने लगे। मैम को भी काफी सालों बाद ये गोता नसीब हुआ था तो उन्होंने कई डुबकी लगाई। फिर वो सबके बाद हम दोनों सो गए। सुबह 4 बजे आंटी अपने कमरे में नीचे चली गई, लेकिन हमारा ये गोता जब तक मैं उनके यहाँ था तब तक चलता रहा। दूसरा दिन मैडम ने मेरे को शाम के समय कॉल किया और बोली, काल तो तुमने मुझे कुछ नहीं किया। मैंने कहा, मैम, मेरे लिए ये सब पहला है ना, इसलिए मेरे को उतना आइडिया नहीं है। मैडम बोली, कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे। मैंने कहा, ठीक है मैम। फिर कुछ देर बाद मैम आया। मैम ने मेरे को बोली कि मैडम ने बहुत सेक्सी और हॉट कपड़े पहने हुई थी। बोली, आरव, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैडम ने कहा, चलो, मैं तुम्हें जो कहता हूं वो करो। मैंने कहा, ठीक है मैडम। मैम ने कहा, सबसे पहले मेरे को किस करो। मैं किस करने लगा। उसके बाद संतरा को दबाने लगा। मैडम के शरीर पे आग जलने लगा और मेरा जोश काफी बड़ा हुआ था। कुछ देर बाद मैडम बोली, आरव, अब मत तिरपाओ, मैं 5 महीने से प्यासी हूं। मुझे इस तरह बहुत मजा आने लगा और मैडम को भी। हमारे बीच काम दे दनादन चल रही थी। कुछ देर बाद मैंने मैडम को अपने ऊपर आने को कहा। अब तुम्हारा सामान मेरे मुंह में डालो, मैडम ने कहा। मैम के मुंह से सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा जोश काफी बढ़ गया। मैं मैम की दोनों के बीच में आ गया और उनकी सुरंग पर मेरा सामान डालने लगा। कुछ मिनट ऐसे ही करने के बाद हम दोनों कमरा से उठकर बाहर गए और एक दूसरे को साफ किया। मैं बोला, मैडम, मैं सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आपके जैसी मिलेगी। आपके जैसी गर्लफ्रेंड पाकर मेरी तो लाइफ ही बन गई। उसके बाद हम दोनों फिर से बिस्तर पर आ गए। मैम बोली, चलो एक बार फिर से मजा लेते हैं। उस दिन मैंने मैम को 2 बार मजा दिया। उसके बाद मैम अपने घर चली गई। हमारा रिलेशनशिप आज भी उसी तरह का है। जब भी मौका मिलता है हम दोनों खूब मजे करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।